भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्। तो आज
विक्रम संवत 2077 शुद्ध आश्विन शुक्ल त्रयोदशी तिथि शरद ऋतु गुरुवार है। ईस्वी सन 2020 29 अक्टूबर प्रातः 7 बज रहे हैं। ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारत से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती केवलाद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 21 से आगे व्याख्यान करेंगे। पद वाक्य शब्द प्रमाणतः संस्कृत एवं हिंदी भाषा में व्याख्यान करेंगे। आप सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। आप सभी सावधानी पूर्वक एकाग्रता से स्थिर बैठकर भगवद गीता श्रवण साधना करें, चिंतन मनन अभ्यास करें और अपने जीवन में चरितार्थ करें। अपना विवेक करें, आप कहाँ है। ज्ञान आपके लिए है। दुनिया क्या कर रही है, समाज क्या कर रहा है, लोग क्या, इसके लिए आप सत्संग नहीं, अपने लिए आपका विवेक, आप क्या कर रहे हैं। अंदर भीतर देखो। आप बाहर देख देख के दुनिया में पूरा जीवन पूरा हो गया। भीतर देखो कि आप कहाँ हो। इस सत्संग में आईना है, भगवत गीता आईना है। आपको अपना चेहरा दिखाता है, भीतर क्या है, आप कहाँ हो। तो आप वहां हो, वहां से आगे बढ़ो। तो इस तरह यह कल हमने जो है भगवद गीता सांख्य योग का द्वितीय अध्याय 21वां वेदा विनाशिनम नित्यम येनमजमव्ययम् कथम स पुरुष पार्थ कम घातयते हन्तिकम्। तो पृथा पुत्र अर्जुन भगवान कहते हैं पार्थ, जो आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी महात्मा है, इस आत्मा को अविनाशी कहते, नित्य कहते, अजन्मा कहते और अव्यय, जिसका कभी व्यय नहीं होता, खर्च। जैसे आप रुपयों का खर्च कर, रुपया पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी खर्च नहीं होता, अव्यय। ऐसा इस परमात्मा तत्व को जो आत्मज्ञानी जानता है, वह कथम कम घातयति, कैसे किसको मरवाता है, कथम कम हन्ति, कैसे किसको मारता है। तो इस तरह यहां इस पर व्याख्यान कर रहे थे कल। तो इसमें एक बात थी कि संपूर्ण कर्मों का संन्यास बतलाया। संपूर्ण का मतलब क्या है। मनसा वाचा कर्मणा, जो भौतिक सारे सांसारिक कर्म जो है, तो यहाँ मूलभूत है मानसिक कर्म, सूक्ष्म है, दिखते नहीं। वाणी दिखती है और फिर कर्म दिखते। यदि मानसिक कर्मों का त्याग करने की बात है तो वहां देखा जाए तो वाणी और शरीर के व्यापार मनोव्यापार के ही अधीन है। जब तक आपका माइंड टिक 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 करता है, मन अंतकरण, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार वृत्ति, मनोव्यापार जो है वह मनोव्यापार की अभाव दशा में
वाणी और शरीर के सभी कर्म नहीं हो सकते। पहले जो आप बोल रहे हो, जो कर रहे हो, उसके पीछे आपका मनोव्यापार है। सभी कर्मों का मन से त्याग करें, यानी आध्यात्मिक मनोव्यापार, फिर भौतिक मनोव्यापार, फिर ये दैवी मनोव्यापार। तो आप ये सारे जो व्यापार कर रहे, वृत्ति, विचार, नाम रूप गुण दोष द्वंद्व व्यापार, सभी कर्मों को मन से त्यागने की बात कही, यानी सभी वृत्ति विचार। अब बात ऐसी है कि मन जब तक इस सारे आध्यात्मिक, भौतिक और दैवी विषयों के विचार वृत्ति में घूमता रहता है, तो परमात्मा में टिकता नहीं, तुरंत दौड़ता है। ये क्या है? ये आकाश है, ये वायु है, ये फिर कहे ये क्या है? ये तो मेरी आंख है, ये क्या है? मेरे आंख में दर्द है। तो आप भीतर बाहर विषय वृत्ति में घूमते रहते, अध्यात्मक, भौतिक, दैवी वृत्तियां चलती रहती, उठने के बाद, सोने के बाद भी चलती है, सपने में भी चलती है मानसिक वृत्ति। तो वहां तो आपका मन देखो सारा आपका संसार खड़ा कर देता है, सपने का संसार। अब ये भी तो आपका मानसिक व्यापार है, जो आप जागने के बाद संसार कर रहे हो। ये संसार भी आपका मनोव्यापार ही तो है। तो ये जो मनोव्यापार है, उसका संन्यास होना आवश्यक। अब एक जो कोमा में होता है, उसका मनोव्यापार नहीं होता, तो उसकी वाणी भी नहीं चलती, उसके कर्म भी नहीं होते। तो कोमा वाला सन्यासी कहा जाए? बोले कोमा वाला सन्यासी नहीं हो। फिर मुर्दा है, तो मुर्दा है तो उसका भी मनोव्यापार नहीं है, वाणी भी नहीं है, तो मुर्दा सन्यासी हो गया क्या? मुर्दा भी सन्यासी नहीं हो सकता। तो सर्वकर्म सन्यास जीवित के लिए, जो सर्वकर्म का संन्यास जो है, वो नवद्वार वाले शरीर में बैठा हुआ, देह में बैठा हुआ व्यक्ति जो है, वह कौन है? उसे ढूंढना पड़ेगा। और वह न करता हुआ न कराता हुआ, देह में रहकर, देह को छोड़कर भी नित्य रहता है, जिसको आप मैं कहते, मैं शुद्ध मैं। तो देह को यहां लेना, मन को, बुद्धि को, तो सबका मूल है मनोव्यापार। इसीलिए देह का संन्यास और बाहर से कपड़े पहन लेने से संन्यास नहीं होता, वाणी से भी संन्यास नहीं होता। मनोव्यापार जो है, उसका संन्यास। इसलिए वेद, श्रुति, स्मृति सर्वत्र जिसका मनोव्यापार जो है वह शांत होता है, तो वह आत्मा का निश्चय कर सकता है। तो यहाँ ये मूल सिद्धांत है, मन को काबू में करना। और उसके लिए कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सार मनोव्यापार को शुद्ध करना है, शुद्धिकरण करना है। तब जाके सन्यास के द्वारा आत्म स्वरूप में स्थिति होती। सन्यास का मतलब है सम्यक न्यास। न्यास शब्द का सीधा अर्थ होता है त्याग। क्या आप संसार के इस मनोव्यापार का त्याग कर सकते हो? यदि करते हो तो आप सन्यासी हो, और मनोव्यापार में उलझे रहते हो तो संसारी हो।
और मनोव्यापार तो चलता ही रहेगा। ये जो मनोव्यापार है वो कितने चलता है? ये 27 तत्वों का खेल है। पंच महाभूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पंच विषय, पंच तत्व और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 27 तत्वों का मनोव्यापार। और उसी में आप उसी को सत्य मान बैठे कि यही सत्य है और यही सब परमात्मा का स्वरूप। ये तो काल्पनिक है, परमात्मा के ऊपर आरोपित है, अध्यारोपित। इसीलिए ये जो मनोव्यापार है 27 तत्वों का, उसे त्यागना और उसके लिए कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म अपना स्वधर्म ईश्वरार्थ करे, तब जाके मनोव्यापार शांत होते हैं। इसीलिए गीता शास्त्र में कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग और फिर तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान का प्रयोजन। वो बहिर्मुख व्यक्ति है जो संसार में लोग क्या कर रहे हैं, उसने क्या किया, इसने क्या किया, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो बहिर्मुख मनुष्य कभी साधक नहीं, योगी नहीं हो, वो संसारी ही रहेगा। आप भीतर झांक के देखो कि आप क्या कर रहे हैं। अंतर्मुख होना ये सन्यास है। भाई आप अंदर देखो ना, आप दुनिया देख तो इसने क्या किया, उसने क्या किया। प्रश्न भी ऐसे पूछते हो कि उसने क्यों किया, ऐसा क्यों हो रहा, अरे तुम क्या कर रहे हो। अंतर्मुख होना ये साधना का पहला लक्षण। बहिर्मुख मनुष्य कभी साधक नहीं हो सकता, वो संसारी ही रहे, जन्म जन्म के संस्कार है आप। अब आपको अंतर्मुख होना है कि आपके भीतर देखो कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, आपका तन मन धन बुद्धि क्या काम कर रही है, अंदर क्या हो रहा है। लेकिन अज्ञान, कामना और कर्म से बहिर्मुख होते हुए संसार जीवन पूरा हो जाता है। सकाम कर्म वो भी बहिर्मुख है, कामना भी आपको बहिर्मुख करती है। अब छोड़ो, जो हो जहां हो तो वहां अपने निष्काम भाव, ईश्वर समर्पित जीवन जीना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी तब योग शुरू होता है। जब आप अपने अहंकार को समर्पित जीवन जीते हैं तो आप संसारी ही रहेंगे। छोड़ो अहंकार को और ईश्वर को समर्पित जीवन जीना सीखो, तब आपका सन्यास। अनाश्रितम कर्म फलम कार्यम कर्म सन्यासी च योगी च। ये फल का आश्रय और संसार का आश्रय छोड़कर जो अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वर के लिए करता है वो साधक है, सन्यासी है। उसको भी सन्यासी का जो साधक है अभी, और एक तत्वज्ञानी जो परमात्मा में स्थित है, तो यही सन्यासी तत्वज्ञानी हो सकता है। इसलिए कहा कि ये सांसारिक सकाम कर्म जो सारे हैं, धर्म अधर्म पाप पुण्य, किसने क्या किया, उसने क्या किया, अभी तुम क्या कर रहे हो, कर्म अधर्म पाप पुण्य, ये सकाम कर्म सारे छोड़कर निष्काम ईश्वरार्थक कर्म करना ही सन्यास का प्रारंभ हो। आपने संसारी पना छोड़, आप ईश्वर को समर्पित भाव से अहंकार रहित अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करो। इसलिए अब यहाँ इस आत्म तत्व का वर्णन भगवान ने किया। अब आगे कहते हैं कि मनुष्य शरीर और जीवात्मा और परमात्मा तत्व का विवेक करे। कि दृष्टांत के द्वारा भगवान समझाते कि आपका जो शरीर, आईने में फोटो लेकर बैठे हो, मेकअप करते रहते हो, इतने आप नहीं हो। और भी जीवात्मा 27 तत्व का है और परमात्मा तो अनंत है, तो सारे तत्व को जानना आवश्यक है। तो भगवान आगे कहते हैं, श्लोक नंबर 22, भगवत गीता अध्याय 2, सांख्य योग। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि
अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नर अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अब भगवान कहते कि अर्जुन, यदि तुम कहते हो कि मैं ये शरीर और जीवात्मा के वियोग का शोक करता हूं, तो ये शरीर और जीवात्मा का शोक करना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है भाई? तो भगवान दृष्टांत के द्वारा कहते हैं, यथा नर जीर्णानि वासांसि विहाय। पहला वाक्य, जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर क्या करता है? अपराणी नवानि गृह्णाति, दूसरे नए वस्त्र को धारण करता है। गृह्णाति, वैसे ही ये जीवात्मा है जो 27 तत्व का बना हुआ है, वह यह अपने पंच महाभूतात्मक देही जीर्णानि शरीराणि विहाय, ये जीवात्मा अपना जो शरीर है, जो भौतिक पंच महाभूत का जिसका आप फोटो क्लिक करते रहते दिन भर जन भर, आजकल तो मोबाइल में बस वो भौतिक शरीर में ही उलझे रहते हैं। तो भौतिक शरीर को त्याग कर वह जीवात्मा अपनी कर्म वासना के अनुसार दूसरे शरीरों को प्राप्त होता है। तो ये जीवात्मा जो है वो जब तक परमात्मा में नहीं होता तब तक वो इस शरीर को बदलता रहता। इसलिए जीवात्मा की यात्रा बहुत लंबी है। एक तो जीवात्मा होता है अधर्मी, तो अधर्मी जीवात्मा अधर्म में मरता है, फिर पैदा होता है, फिर कुछ पुण्य कर्म करता है तो जीवात्मा धर्मात्मा बन जाता है। फिर कुछ जन्म के बाद वो जीवात्मा धर्मात्मा होने के साथ कामना करने लगता है, सकाम। तो सकाम भाव से कर्म करता है, ध्यान करता है, अपनी कामना पूरी करने के लिए भगवान की भक्ति भी करता है, सकाम। तो ये जीवात्मा कितना खेल खेलता है। फिर कुछ सत्संग कहीं होता है तो कुछ निष्काम का ज्ञान प्राप्त होता है तो निष्काम कर्म योग करने लगता है। फिर ये जीवात्मा निष्काम कर्म योग करने के बाद ध्यान योग में आ जाता है। तो कई जन्मों के बाद जीवात्मा ध्यान योग से निष्काम भक्ति योग करने लगता है, और भक्ति योग करने के बाद उस जीवात्मा को परमात्मा के तत्व के लिए बुद्धि शुद्ध होती है, वैराग्य होता है। तो जीवात्मा वैराग्य के द्वारा परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करता, और इस तरह शुद्ध बुद्धि और वैराग्य से संपन्न जीवात्मा तत्व ज्ञान के द्वारा, आत्म ज्ञान के द्वारा अपने जीवात्मा स्वरूप का त्याग कर कर अपने परमात्मा स्वरूप में एक हो जाता है। अब वो जीवात्मा भाव समाप्त होकर वो अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। इतनी लंबी जीवात्मा की यात्रा है। अब कितने जन्मों से आप अभी जो हो, देखो आप कहाँ हो। अभी आप सकाम कर्म कर रहे हो तो निष्काम करो, अपनी योग्यता के अनुसार अपना साधन करो। एकदम जंप नहीं होता। सृष्टि में, प्रकृति में क्रम है। गर्भ में भी बच्चा होता है तो धीरे धीरे महीना, 2 महीना, 9 महीने के बाद प्रसव होता है, 1 महीने में नहीं होता। तो साधक की भी साधना में भी क्रम है।
ये प्रसविष्यध्वम। तो भगवान भी गीता में कहते हैं कि भाई क्रम से शनै शनै साधना करो। अर्जुन को भी मार्गदर्शन दे रहे, वहां तो भगवान स्वयं खड़े हैं। अर्जुन के सर पे हाथ रख दे, शक्तिपात कर दे, अर्जुन आत्म साक्षात्कारी सिद्ध हो जाएगा, भगवतमय हो जाए। भगवान स्वयं भी अर्जुन को मार्गदर्शन करते कि तुम जैसे हो जीवात्मा हो, तुम्हें अपने कर्तव्य स्वधर्म करना है और इस तरह अपनी साधना करके तुम परमार्थ को प्राप्त करो। तो ये मार्गदर्शन दे रहे। तो कोई आपको साधन करना होगा, साधना करनी हो। गीता मार्गदर्शन दे रही है, भगवत गीता मार्गदर्शन दे रही है कि इस अनुसार आप आगे बढ़ो। तो यहाँ जैसे इस जीवात्मा की यात्रा है, जन्म जन्मांतर की है। अब आप कहोगे उसने ये किया, उसने ये किया, इसको साक्षात करो, ये ग्रस्त है, ये ऐसे ऐसे प्रश्न पूछोगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। आप अपने बारे में सोचो कि आप कहाँ हो, आपकी यात्रा कहाँ तक पहुंची है और आपको कहाँ आगे बढ़ना है, आप कौन से स्टेशन पर हो, तो आगे का स्टेशन कौन सा है, ये सोचना है। तो इस प्रकार यहाँ यह जीवात्मा जो है उसकी यात्रा चलती रहती। अब एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में, जहां से उसने पूरा किया अधूरा, उसी स्टेशन से आगे दूसरा स्टेशन। महाभारत में भी आता है कि जैसे मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार पुराने घर को छोड़कर नए घर में प्रवेश करता है। अब कैसे कर्म है, कई बार कोई अपने आलीशान बंगले को छोड़कर झोपड़ी में चला जाता है कर्मों के अनुसार, और कई बार झोपड़ी से कोई कर्मों के अनुसार बंगले में शिफ्ट हो जाता है। तो भाई वो अपने कर्मों के अनुसार मकान बदलता रहता है। ऐसे ये जीवात्मा भी अपने कर्मों के अनुसार ये शरीर बदल रहता है, ऊपर जाता है। ऐसा नहीं कि हमेशा ऊपर ही जाता है, नीचे भी गिरता है। कभी योगी होता है तो कभी वो अधर्मी भी हो जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर अधर्मी से धर्मात्मा, कर्मयोगी, ध्यान और भक्ति योग से भी गिरता है, फिर ऊपर उठता है। तो जीवात्मा की यात्रा ऊपर नीचे चलती रहती और इसमें शरीर बदलते रहते, लेकिन जीवात्मा वही रहता है। उसका अहंकार, उसकी बुद्धि, उसका चित्त, उसके संस्कार उसके साथ नित्य रहते हैं। इसीलिए शरीर बदलते रहते। ये भगवान यहां कह रहे कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही ये देहाभिमानी जीवात्मा अपने पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। ये जीवात्मा की ये जन्म जन्मांतर की यात्रा ये चलती रहेगी। ये यात्रा कब तक चलेगी? बोले जब तक जीवात्मा परमात्मा के तत्व ज्ञान में स्थित नहीं हो जाता। तो मनुष्य की भांति वह जीवात्मा भी शरीर बदलता रहता, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। और आप अभी वर्तमान में हो, पीछे कितनी यात्रा हो गई, कितने जन्म हो गए, आगे भी कितने होंगे। तो ये आप कहाँ हो ये सोचो। पुराने देह को त्याग कर दूसरे नए देह के ग्रहण करने में वह जीवात्मा जो है अपने कर्म संस्कार को नहीं छोड़, उसके अहंकार को पकड़ के बैठा है। एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर, जैसे वो तित्ती घोड़ा होता है, एक घास की पत्ती को छोड़कर दूसरी घास की, जंगल खेत में तित्ती घोड़ा, वैसे एक देह के छोड़कर दूसरे देह में जाता। तो यहाँ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे।
तो ये जीवात्मा की जन्म जन्मांतर की यात्राएं चलती रहे। अब आपको कैसे पता चले कि आप कौन से स्टेशन पर, अभी आप देखो अपने आप को, आप कहाँ हो, क्या आप धर्मात्मा हो, क्या आप सकाम कर्म कर रहे हो या निष्काम कर्म योगी हो, तो उस स्टेशन पर आप है, उससे आगे बढ़ो, पिछली बात छोड़ो। और किसने क्या किया, उसने क्या किया, वो छोड़ो, आप क्या कर रहे हो, साधक हो। साधक को दुनिया बहिर्मुख नहीं होना चाहिए, साधक अंतर्मुख होता है, तब साधना होती। बाहर दुनियादारी, इसने क्या किया, उसने क्या, इंटरनेट मोबाइल न्यूज सुनने से दिमाग भ्रमित होता है। अंतर्मुख होना चाहिए साधक को, बहिर्मुख कभी साधक नहीं हो, तो संसारी ही रहेगा, मरेगा भी बहिर्मुख। इसने वो किया, उसने, तूने क्या किया, तू तो मर गया। इसीलिए अंतर्मुख होना आवश्यक। साधना में अंतर्मुख साधक तभी विवेक होता है कि हम कहाँ हैं। तो इस तरह यह यात्रा चलती रहती। जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो एक स्तन से दूसरे स्तन को बदलती रहती, ऐसे ये जन्म मरण होता रहता है जीवात्मा, वो परिवर्तन है। तो इस तरह आप समझो कि यहाँ ऋतुएं भी आती है, बसंत ऋतु आती है, उसमें भी देखो पतझड़ आती है। ये आम का पेड़ है, उसमें पुराने पत्ते गिर जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, फिर फल फूल लगते हैं, फिर, और हर साल ऐसे ही होता है। आम का पेड़ तो वहीं खड़ा है, ऐसे जीवात्मा तो वहीं खड़ा है, उसके कर्म के अनुसार उसमें फल फूल आते रहते। कोई डाली पे ज्यादा फल आते हैं, कोई डाली पे कम फल आते हैं। तो ये तो चलता ही रहता है, संसार का नियम है। तो इस तरह यहाँ भगवान ने कहा। तो आज इस श्लोक पर हमने व्याख्यान किया है, उसे संक्षेप में कहेंगे, आगे के श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहते पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयते मारुतः। तो इस श्लोक पर व्याख्यान कल होगा। तो आज जिस पर व्याख्यान किया है श्लोक नंबर 22 सांख्य योग, उसे संक्षेप में कह देते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ये 27 तत्वों वाला जीवात्मा अहंकार सहित अपने शरीरों को बदलता रहता है। कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य, कभी शूद्र, कभी पशु, कभी देवता, तो ये शरीर बदलता रहे। जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर अपने कर्मों के अनुसार दूसरा नया शरीर, नया परिवार, नए लोक, नई अवस्था को प्राप्त होता रहता है। उत्तरोत्तर ये परिवर्तन होता ही रहता। जैसे वो सुनार है ना, सुनार पुराने गहने को गलाकर फिर नए गहने, नई डिजाइन बनाते रहता है। ऐसे ये जीवात्मा का पुराना शरीर होकर कर्म के अनुसार फिर उसके गहने, डिजाइन, नया रूप धारण करता रहता है। ये है मनुष्य का जीवन। और मनुष्य का केवल पंच महाभूतात्मक शरीर और पंच महाभूतात्मक संसार लेकर आप बैठे हैं। मेरा पैसा और फिर मेरा परिवार और मेरी प्रतिष्ठा किसकी भाई? पंच महाभूत की है। आपका क्या है? शरीर भी पंच महाभूत का है, आपका परिवार भी पंच महाभूत का है, आपका पैसा भी पंच महाभूत है, आपकी प्रतिष्ठा भी पंच महाभूत में। वही तख्ती लगाते रहते हैं, मिट्टी
अब उसको पकड़ के बैठे हैं आप, और आप फिर परमात्मा के मार्ग पे कैसे आगे जाएंगे? ये सब मोह माया जो है, इसको छोड़नी पड़ेगी, ईश्वर की शरणागति लेनी होगी, परमात्मा की शरण जाकर अपना स्वधर्म करना होगा। ये मेरा मेरा मैं, अब मेरा कुछ नहीं, अब भगवान तेरा, मैं अब तेरा हूं। न मम, मम मम करके कितने जन्म से भटक रहे हो, अभी भी मम मम मेरा 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 करके मरोगे। उससे अच्छा आप सोचो, अब भगवान का है, भगवान को पार्टनर तो बनाओ कम से कम, कि भगवान अब मैं तुम्हारा, अब मैं तुम्हारे साथ पार्टनर हूं। अब सब भगवान का है, मैं अब भगवान का सेवक हूं, परमात्मा की सेवा में लगना, तब जाके साधक बनोगे। तो इस प्रकार यह जीवन यात्रा चलती रहती। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हाँ भावना जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ स्वामी जी, हाँ, एक जो नॉर्मल संसार में हम लोग जी रहे हैं, जिसे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, और जो ये नॉर्मल जीवन जी रहा है, उसके लिए सबसे पहली साधना कौन सी होनी चाहिए, और साधना का क्रम क्या, कैसे वो ऊपर उठे, सबसे पहले क्या करना है उसे? सबसे पहले तो उसे ईश्वर समर्पित, मेरा मेरा ये भ्रम छोड़कर मैं ईश्वर की सेवक हूँ, सेविका हूँ, और मेरा जो कर्तव्य स्वधर्म अब ये मेरा नहीं, मैं ईश्वर की सेवा करने के लिए हूँ यहाँ। तो ये जो मैं और मेरा है, उसकी जगह पर परमात्मा ईश्वर को रखना होगा। फिर आप सेवक बन गए, आप मालिक नहीं। अब आप जब तक मैं मेरा करोगे तो आप मालिक बन के बैठे हो, जीव भाव में जीवात्मा। मैं मेरा मतलब आप मालिक हो और ईश्वर आपका सेवक है। अब उल्टा करना है कि आप ईश्वर के सेवक बन जाओ, और ये भगवान सब आपका है, मैं आपका सेवक हूँ, सेविका हूँ। जो भी है, मैं तन मन धन जन परिवार से आपका हूँ, और मैं आपका सेवक हूँ। और ये जो भी सुबह से शाम मैं कर रही हूँ, ये परमात्मा ईश्वर आपकी सेवा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ऐसी बुद्धि बनानी हो। ये बुद्धि में संस्कार पड़े, मेरा 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 मेरा, तो उसकी जगह पे न ममा न ममा, ममा ममा जो है उसके आपको जब करना होगा। नहीं नहीं, ये तो भगवान की सेवा है, ये सब भगवान का है, तन भी उसका है, मन भी उसका है, धन भी उसका है, जन, तो सब संसार का मालिक तो परमात्मा है, जीवात्मा कहाँ है? तो वहां पहले धर्मात्मा बनना होगा। ये धर्म अधर्म की खिचड़ी करना बंद करना होगा, उसके बाद धर्मात्मा बनोगे अर्जुन की तरह, तो फिर कर्म योग के लिए तैयार होगे। कर्मयोगी जो होता है वही ध्यान योग की योग्यता प्राप्त करता। ध्यान योगी है वही भक्ति योग कर सकता है। तो कर्म योग के द्वारा आपकी इंद्रियों का संयम होगा, वाणी का संयम होगा,
ध्यान योग के द्वारा मन की चंचलता दूर होगी। भक्ति योग के द्वारा आपकी बुद्धि भगवतमय होगी, शुद्ध होगी, विवेक वैराग्य बुद्धि। और फिर बुद्धि शुद्ध हो गई, विवेक वैराग्य होने के बाद आत्मज्ञान तत्व ज्ञान होगा। तो ये आप कर सकते हो। आप कहाँ हो वहीं से यात्रा शुरू करनी। अब हम कहे कितने साल लगेंगे, इस 1 साल में भी हो सकता है और 100 जन्म में भी हो सकता है। यात्रा है, परमार्थ है। आप चाहो तो 1 साल में पूरी कर सकते हो, या तो फिर 100 जन्म तक भी पूरी नहीं होगी। यही ऊपर नीचे, धर्म पाप पुण्य ऊपर नीचे घूमते रहोगे। इसलिए आप जहां हो, कहाँ हो, ये पहले आपको जानना होगा कि इस आपकी यात्रा में आप कहाँ हो। धर्म अधर्म की खिचड़ी पका रहे हो कि अधर्म में पड़े हो, तो उससे बाहर निकलो और फिर धर्मात्मा बनो। यदि आप धर्मात्मा है तो फिर कर्मयोग करो। यदि आप कर्मयोगी है तो आप ध्यान योग की तैयारी करो। यदि आप ध्यान योगी है तो आप भक्ति योग की तैयारी करो। यदि आप भक्ति योगी है तो आप आत्मज्ञान की तैयारी करो, संन्यास की तैयारी करो, तत्व ज्ञान की। तो आप कौन सी क्लास में है? ये तो बात ऐसी हो, विद्यार्थी मुझे पूछता है कि मैं क्या करूं, मुझे पीएचडी करना है, तो मैं उससे कहूंगा तुम कौन सी क्लास में हो प्यारे? बोले मैं अभी 5वीं क्लास में हूं। अब 5वीं क्लास में हो तो पीएचडी करना है तो मुझे क्या करना होगा? 5वीं क्लास पास करनी होगी, प्राइमरी अच्छी तरह फर्स्ट क्लास, मैथ्स में 90 में 100 में से 100 लाने होंगे। तो फिर मैथ्स में आप हाई स्कूल पास करोगे, फिर मैथ्स में 100 में, फिर उसमें लापरवाही करोगे, कहीं फिल्म चक्कर या कहीं लव मैरिज में चले जाओगे, तो फिर आपका करियर खत्म हो जाएगा। फिर मैथ्स में फेल हो जाओगे तो फिर आपको आगे पीएचडी नहीं होगी। तो फिर आपको सावधान रहना होगा। हाई स्कूल पास करके कॉलेज में फिर वो कहीं लव मैरिज में, लव अफेयर में नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको मैथ्स करके आगे बढ़ना होगा, फिर डिग्री पास करनी होगी। मैथ्स में आप फिर पीजी करोगे, पीजी में फर्स्ट क्लास आओगे तो फिर आपको कोई गाइड मिलेगा पीएचडी का मैथमेटिक्स, और गाइड के मार्गदर्शन में आप पीएचडी करोगे। तो पीएचडी के लिए गाइड चाहिए और फिर आप मैथ्स पीएचडी करोगे। ऐसे ये साधना है। ऐसे कोई एक रातों रात कोई पीएचडी नहीं बन जाता मैथमेटिक्स में। पीएचडी बस हो गया प्राइमरी स्कूल में, ऐसे मेडिटेशन करके पीएचडी नहीं हो जाता, या भगवान का जप करके कोई पीएचडी नहीं हो जाता है। उसको भी साधना करनी पड़ती है। तो ये अध्यात्म है। यहाँ तो बहुत सावधान, मैथ्स में तो 100 मार्क्स लाना आसान है, यहाँ तो ये साधना है, तप है। उससे ज्यादा यहाँ ध्यान रखना पड़ता है कि आप कहाँ हो, आपका अगला पड़ाव क्या है, और आप वहां से आगे बढ़ो। उसमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी, आध्यात्मिक, भौतिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक। और आप अपनी साधना में कहाँ हो, वहां से आपको आगे बढ़ना है। और यही तो तप है, यही तो योग साधना है। इसलिए निरंतर सावधानी, यही तो मैं रोज कहता हूं, सावधानी पूर्वक एकाग्रता से अपनी बुद्धि का विवेक करते हुए आपको सारे निर्णय लेने होंगे। निर्णय करोगे वैसे फिर आपका जीवन चलेगा। ये बुद्धि का निर्णय बहुत ही महत्व का है, वो भी दृढ़ निर्णय होना चाहिए। कई लोग निर्णय करते हैं, संकल्प करते, लेकिन कच्चा संकल्प हो, पक्का दृढ़ संकल्प। बुद्धि एक बार पक्के हो फिर सारा यंत्र काम करने लगता है। ये सारा आपका जीवन जो अभी आप हो, वो भी आपकी बुद्धि, आपके निर्णय, आपके संकल्प से ही चल रहा है। आप निर्णय करो, फिर सारा मार्ग खुलता जाता। समझ में आया? हाँ स्वामी सॉरी, हाँ स्वामी जी समझ में आया। लेकिन और एक उसमें प्रश्न हो रहा है कि आपने जो बताया कि पहले हमें परमात्मा का सेवक हूँ ये बात समझ के आगे बढ़ना है, उसके उसके बाद कर्म योग करना है, उसके बाद ध्यान योग, उसके बाद भक्ति योग। लेकिन हमें मतलब हम लोग ज्यादातर समाज में, यहाँ मैं खुद, हम लोग
भक्ति से हमारा शुरुआत होती है, मतलब पहले नाम जप करते हैं, ये सब भक्ति में हमारा जीवन पहले शुरू होता है। हमारे संस्कार भी वही रहते हैं कि पहले भगवान का नाम लेते हैं या कोई पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, तो वो सब पहले आ जाता है हमारे जीवन में। तो वो करना है पहले, उसके साथ ये करना है कि वो बाद में करना है, मतलब वो कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, पहले जो आप कर रहे हो अपना कर्तव्य स्वधर्म को ईश्वर अर्पित भाव से करना है, तभी जाके भक्ति योग सार्थक है। तो ढोंग पाखंड हो गया ना। आप एक तरफ यहाँ संसार कर रहे हो, अहंकार से मेरा मेरा कर रहे हो, दूसरी तरफ भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो आपको कहाँ भगवान जीवन में है ही नहीं। तो आप पहला अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म योग जो आप सुबह से शाम अपने परिवार घर का काम कर रहे हो, वो भगवान की भक्ति सेवा कर। वो भक्ति नहीं होगी तो ये भक्ति तो ढोंग पाखंड ही हो गया ना, उससे कोई मतलब नहीं है। तो पहले तो अपना जो आप कर्म कर रहे हो वही भगवान की भक्ति रूप में करो। आपका कर्तव्य, आपका स्वधर्म, आप पत्नी हो, आप माँ हो, आप बहन हो, आपका घर है, घर गृहस्थी है, उसमें आप जो कर रही हो वो मेरा है ऐसा नहीं, वो भगवान का है। मैं भगवान की सेविका हूं, मेरे लिए नहीं कर रही हूँ, ईश्वर की सेवा के लिए। तो यहीं से शुरू होगा। बाकी तो ये सब लोग ध्यान करते हैं, खिचड़ी पकाते हैं, कोई भक्ति करते हैं, खिचड़ी पकाते, कोई ज्ञान की बड़ी बड़ी बात। अपने घर में कर्म का तो ठिकाना नहीं, अपना स्वधर्म तो ठीक से करता नहीं है। तो ऐसे साधक लोग ढोंगी पाखंडी तो दुनिया में 90% है। अपना स्वधर्म भी ठीक से नहीं करते और ये भक्ति का ढोंग करते हैं, ध्यान का ढोंग करते हैं, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अपना पहले स्वधर्म करो और स्वधर्म ईश्वर को समर्पित करो, वहीं से आपकी साधना शुरू होती। स्वधर्म कर्तव्य ईश्वर की सेवा रूप से करना। आप जैसे हो, जहां हो, जो हो, वो ईश्वर की सेवा रूप में करो। स्वधर्म निर्धर्म, ये तो परधर्म हो गया ना। समझ में आया? हाँ हाँ स्वामी जी, ठीक है, अब समय पूरा हो रहा है। हाँ बोलो। हाँ धन्यवाद धन्यवाद स्वामी। स्वामी जी और एक प्रश्न है। नहीं, वो प्रश्न अभी कल होगा, समय नहीं होए तो उसको कल प्रश्न पूछेंगे। और प्रश्न पूछने वाले को सावधान कि आप अपने प्रश्न पूछे। आप साधक है, दुनियादारी बहिर्मुख प्रश्न मत पूछे कि उसने क्या किया, विवेकानंद ने क्या, रामकृष्ण ने क्या, तुकाराम ने। आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हो, आपकी साधना में आप कहाँ हो, ये बात हमें प्रश्न पूछे अपनी साधना का। जैसे भावना पूछते, भावना बड़ी सावधानी से अपना प्रश्न पूछती है। ये भावना के प्रश्न हमें पसंद आते हैं। कई लोग अपने अनाप शनाप प्रश्न पूछते रहते हैं, तो प्रश्न पूछने में सावधान रहे। आप अपनी साधना के प्रश्न पूछे और ये गीता जो पढ़ रहे, यहाँ जिस श्लोक पे हमने व्याख्यान किया है वही प्रश्न पूछे, अनाप शनाप प्रश्न ना पूछे। ये सावधानी रखे सभी लोग। तो अब समय पूरा हो रहा है, कल फिर मिलेंगे। आप सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायणाय स्वामी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नारायण। उसको निवेदन है सत्संग को संपन्न करें। ओम नमो नारायण। सबको नारायणाय। आज का हमारा सत्संग यहाँ पूर्ण कर रहे हैं। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।